सो पीपल हैव गॉन क्रेजी। जब से ये वीडियो आया है तब से बहुत सारे लोगों ने मुझको ईमेल किया, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर हमारा भी क्लिनिक है और मुझको भी इसको ग्रो करना है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स ने मुझको मैसेज किया कि सर मेरे इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट है, कैसे ग्रो होगा। तो देखो आप सबके लिए ना एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि इसके ना हम 3 पार्ट्स करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी पार्ट को ना थोड़ा सा हम और एक्सपैंड करेंगे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें गूगल एड्स ही क्यों करना चाहिए, हमें फेसबुक एड्स क्यों नहीं, हमें एसईओ क्यों नहीं, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब हमें कब करना है। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इसमें तो ना हमारे एड्स ही सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आता है एड्स रन कैसे हो। तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे हम बहुत सारे क्लिनिक्स को इंडिया में ग्रो करते हैं, कैसे हम उनके पेशेंट फुटफॉल को बढ़ाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग करनी है। देखो कोई भी इसमें मैं आपको ऐसा कंटेंट नहीं देने वाला हूं जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है, क्योंकि हमने 5-6 साल से डिजिटल मार्केटिंग करी है, हमें पता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, कौन सी चीज आपको करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है। पहले थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं सारी चीजों को, और फिर इसमें जो सबसे पहली चीज निकल के आएगी कि अगर हमें यार फेसबुक एड्स करने हैं, गूगल एड्स करने हैं, तो वो कैसे शुरू करना चाहिए। सो दिस कोर्स विल ब्लो योर माइंड। आपको पेन्स और पेपर लेके बैठना है, नोट करना है, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दोगे। और आई एम 100% श्योर पूरे यूट्यूब पे ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इवन आपको पेड कोर्स में भी ये सब कोई भी रिवील नहीं करेगा गाइस। अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको 100% रिजल्ट दे रहा हूं। और मैं ये चीज प्रूवन है क्योंकि मैं इतने ट्रस्ट के साथ ही बोलता हूं कि मुझे इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है गाइस, राइट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हम हर किसी को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करें। हमारी बहुत स्पेसिफिक टीम है। तो हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हर कोई ग्रो करे, हर कोई सीखे। और बहुत सारे फ्रीलांसर एजेंसी ओनर्स हैं जो मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी में है, जो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। तो मैं मेनली उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं कि वो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करें, उनके बिजनेस को ग्रो करें और अल्टीमेटली पूरी कम्युनिटी ग्रो हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं यार कि गूगल एड्स आता है, ठीक है, इसमें फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड्स भी किया जा सकता है, बट हमें फेसबुक एड्स स्टार्टिंग में क्यों नहीं करने, इसके फायदे नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, हम हर चीज की इन डेप्थ में चलेंगे। देखो आज हम लोग ना बहुत ही ध्यान से समझेंगे और हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स समझेंगे कि भाई हर चीज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको चाहूँ तो थ्योरेटिकल बता दूं कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे गूगल एड्स रन होते हैं, ऐसे फेसबुक एड्स रन होते हैं, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट विल बी जस्ट अ टाइम वेस्ट फॉर यू, ठीक है, वो एक सिर्फ एक हुक रहेगा। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, दिस इज अ फंडामेंटल गाइस। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर आपका किसी भी तरह का क्लिनिक है, नो मैटर गैस कि ये हेयर एंड स्किन है या फिर डेंटल क्लिनिक है या फिर आप किसी भी तरह के डॉक्टर हो, इवन आप अगर किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं, 100% ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमें समझना है कि यार डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को पैसा बर्बाद करते हुए देखा है जो सिर्फ 3-3 महीने, 4-4 महीने सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। एक नया बिजनेस जो कि भी लॉन्च हुआ है, जिसको लोग जानते नहीं है, और वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम पे क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूँ। वो सिर्फ पोस्ट डाल रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन उनके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे भर के। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, ठीक है। आई जस्ट टाइप हेयर कि गूगल फेसबुक एड्स के साथ ना आपका ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया है। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मतलब इसको करते हैं और बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं। मैं ऑर्गेनिक एसएमएम लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन नेक्स्ट कम्स एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एसईओ किया जाए, और इसमें ना और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं आपके, जैसे कि आपका, मैं आपको एक साथ ही लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, एक्सेट्रा मैं लिख देता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यार इतना सारा ना डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल मार्केटिंग में, इतना सब कुछ है, क्या क्या किया जाए पहले। क्या हर जगह पैसे डालने जरूरी हैं? क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि यार आपको हर जगह पैसे डालने हैं, सो वो बिल्कुल ही खराब स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बिल्कुल ही खराब स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हम अपने क्लाइंट को सिर्फ बेचते नहीं, हम हमारा काम सेल करना नहीं होता है। और यही मैं
चाहता हूँ कि मैं हर किसी को सिखाऊं कि आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम जो 5 साल 6 साल से मार्केट में कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 3 4 साल से हमारे साथ में काम करते हैं। दैट्स अ रीजन हम उनको वो देते हैं, वो चीज़ देते हैं जो उनके बिजनेस के काम आती है। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग में वो करिए जो आपके काम आने वाला है। और मैं इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ये बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम सिर्फ क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। सो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन और स्नैपचैट एड्स या फिर बाकी के जो प्लेटफॉर्म है इसको आप भूल जाएं, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, गूगल एड, फेसबुक एड्स। आज भी ये सबसे बड़े जाइंट है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक गूगल और फेसबुक एड्स पे आता है और सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको गूगल फेसबुक एड से मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ज्यादातर बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही ना गूगल एड, फेसबुक एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब कुछ करने लगेंगे और उनको लगता है कि यार मुझे हर जगह से क्लाइंट चाहिए। देखो हर जगह से क्लाइंट चाहिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होना चाहिए, पर आप अपना एड बजट भी देखो। अगर आप पर डे का 4,000 5,000 रुपए ही खर्च कर रहे हो तो आपको क्यों उस पैसे को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डिवाइड करना है, क्यों आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब, एसईओ सब कुछ करना है। आप उस लिमिटेड बजट को क्यों नहीं सिर्फ गूगल एड्स पे यूटिलाइज कर रहे हैं या सिर्फ फेसबुक एड्स पे लीड जनरेशन पे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्यों उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज़ आप तब करिए जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म के सैचुरेशन लेवल पे हों। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल एड्स पे लीड जनरेशन पे पर डे का 20,000 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और आप एकदम पीक पोजीशन पे हैं, अब आप बहुत पैसा बढ़ा रहे हैं फिर भी आपको लीड्स नहीं मिल रही हैं, तो उस केस में सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब एड्स करें, आप परफॉर्मेंस मैक्स करें, आप फेसबुक एड्स पे जाएं, आप एसईओ पे भी करें कि जो बचा खुचा ट्रैफिक और भी प्लेटफॉर्म से वो आपको मिलना शुरू हो। पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका पर डे बजट सिर्फ 2,000 1,500 रुपए है और वो उसी में ही बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आज मैं आपको ये बता दूं कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, तो आपको इतनी जगह पैसे नहीं वेस्ट करने, आपको इतनी जगह ट्राई नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है जो चलता है, राइट। सो देखो, अब हम बात आते हैं एसईओ पे। देखो एसईओ हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं, एसईओ का गेम ऐसा नहीं है कि यार आपको 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर कोई कहता है कि आपको आने शुरू हो जाएंगे तो डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड, कि उन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी क्या है, उन कीवर्ड पे वॉल्यूम क्या है। तो कीवर्ड पे बहुत कम डिफिकल्टी है, राइट, बट उस पर सर्च वॉल्यूम ही नहीं है बहुत ज्यादा। आपको क्लिक्स मिल भी जाएंगी तो कितनी क्लिक्स मिलेंगी, समझ रहे हो आप। सो एक प्रॉपर एसईओ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है, हमने एसईओ की वेबसाइट्स रैंक करवाई हैं, इस निश में भी करवाई हैं। सो गाइस उसमें टाइम लग जाता है, 6 महीने 7 महीने का वक्त लग जाता है उनको रैंक कराने में। और देखो अल्टीमेटली अगर आप 6 मंथ 7 मंथ तक एसईओ कर रहे हो, आप किसी एजेंसी को पैसा दे रहे हो, मिनिमम दे विल बी चार्जिंग, अगर कोई अच्छी एजेंसी है जिसको प्रॉपर एसईओ आता है, दे विल बी चार्जिंग 15,000 10,000। इससे कम आई डोंट थिंक कोई आपको अच्छी एजेंसी चार्ज करेगी। एंड दिस इज द लाइक द स्टार्टिंग अमाउंट जो मैंने आपको बताया है। और आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए महीने भी इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स, दैट इज 70,000 रुपीज, और आप 7 महीनों का टाइम भी तो है। और मैं यहाँ पे एक उस क्लिनिक को लेकर चल रहा हूँ जो भी बहुत नया है, एक ऐसा बिजनेस जो बहुत न्यू है और वो 6 7 महीने से वेट कर रहा है कुछ लीड्स आने के लिए। देखो अल्टीमेटली मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। आपको 6 महीने के लिए एसईओ करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, या आपको लीड्स चाहिए? What do you want? So the answer is very clear. You want leads, right? So आपको क्यों वेट करना है 6 महीने 7 महीने, क्यों वेट करना है? You should get leads from next week. और वो आपको क्या दे सकता है? वो आपको दे सकते हैं एड्स, राइट, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये आपको नेक्स्ट वीक से लीड्स दे सकते हैं। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपका नया बिजनेस है, किसी भी तरह का नया बिजनेस है, so you should focus on SEO. You should focus until and unless you are having that much of budget जो आप next 6 महीने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन फॉरगेट अबाउट इट, राइट। और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत लिमिटेड बजट पे हो और आप किसी एजेंसी से काम करा रहे हो और आप थोड़ा आपके फाइनेंशियल क्रंचेस है, आपको मतलब क्या है बहुत कम पैसा है और इन्वेस्ट करना है, तो वो मैं कहूँ सजेस्ट करूंगा वो पैसा आप एड्स पे इन्वेस्ट करो, राइट। सो दिस इज माय लाइक पर्सनल प्रेफरेंस। बहुत सारे लोग हो सकता है उनको एसईओ के लेके थोड़ा सा वो डेडिकेटेड हो, बट मैंने जिन इंडियन बिजनेस के साथ काम किया है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे गो विद द एड्स, और आपको चाहिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स। और मैं आपको भी ये भी बताऊंगा जब हम एड्स पे आएंगे तो एड्स क्यों करने हैं, राइट। मैं क्यों एड्स के फेवर में हूँ कि एक नया बिजनेस को क्यों एड्स करने हैं, और एसईओ
क्यों करना चाहिए? तो एसईओ लॉन्ग टर्म है। अब एसईओ करना ऐसा नहीं है गलत है, एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं किसको सजेस्ट करता हूँ एसईओ करना? अब समझो, मेरे पास एक क्लिनिक आया था और मेरे पास कुछ और भी नए बिजनेसेस आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप 3 मंथ्स के लिए गूगल फेसबुक एड्स करो, लीड जनरेशन, हम आपके बिजनेस को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, मैंने उनको सजेस्ट किया स्टार्टिंग में मत एसईओ करो आप, उसके बाद जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपको वो लीड्स आती हैं, क्लाइंट्स क्लोज होते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर एसईओ करिए। और उसके बाद जैसे एसईओ से आपको थोड़ा बहुत 2 महीने 3 महीने रिस्पॉन्स है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, या आफ्टर 3 to 4 months यू कैन स्टार्ट बोथ सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ, राइट? सो स्पेशली फॉर द न्यू बिजनेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन नेक्स्ट 3 to 4 months इफ यू आर गेटिंग बिजनेस, आपका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है और आप जो पहले फंड्स आपने एड्स पे लगाए वहां से आपको इंस्टेंट बिजनेस मिलना शुरू हो गया है, देन यू शुड इन्वेस्ट ऑन एसईओ, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग टर्म, दैट इज अ लॉन्ग टर्म, और आपको वहां से रिस्पॉन्स आना चाहिए, राइट? बट गाइज, एसईओ इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग बैकलिंक्स, एसईओ इज अ प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपके वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कितनी पेजेस बनाने चाहिए, और सर्विस पेजेस कौन से बन सकते हैं। तो एसईओ इज अ स्ट्रैटेजी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसईओ उसी के साथ करिए जो आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे पाए, आपको बता पाए हम ये 15 कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, इन 15 कीवर्ड्स पे इतनी डिफिकल्टी है, इतने महीनों में हम आपको रैंक करा देंगे, और इतना सर्च वॉल्यूम हम टारगेट कर रहे हैं जिसमें से हम इतना ट्रैफिक कन्वर्ट कर देंगे। सो बैकलिंक्स मत बनवाइए, आप किसी फ्रीलांसर को पढ़ के बैकलिंक्स मत बनवाइए, आप प्रॉपर एसईओ करिए। तो मैं हर किसी के सपोर्ट में हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसईओ करिए बट प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, राइट? अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। अब क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें करनी चाहिए? देखो, मैं सजेस्ट करूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दिस शुड नॉट बी योर मेन गोल। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइम लोग करते क्या, भूल जाते हैं, वो लीड्स और सेल्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं इस एजेंसी के साथ रील्स शूट कर रहा था, मैं उन्होंने मुझे वीडियो कंटेंट दिया, उन्होंने मुझे ये दिया वो दिया, और वो 3 महीने से हमारा ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, बट वहां से अभी तक हमें 0 रिस्पॉन्स आया, हमें कुछ भी लीड्स नहीं आई हैं। तो पहले तुम एक बात समझो, सिर्फ पोस्ट कर देने से, ग्राफिक्स डाल देने से सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं हो जाती है। इन 2024 गाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग है ऑल अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट। आप ये सब वीडियो अभी तक इसीलिए देख रहे हो क्योंकि इसमें वैल्यू है, इसमें मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज अ वैल्यू एडिशन। तो आप कंटेंट अगर क्रिएट कर रहे हो अपने बिजनेस का, और कंटेंट दैट डजंट मीन कि आप फोन से कुछ भी शूट कर दोगे, कंटेंट शुड बी लाइक वर्ल्ड क्लास कंटेंट, जिसको लोग देखें, जिसको एंटरटेन हो, या तो उसमें कोई वैल्यू हो, या वैल्यू प्लस इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ होना चाहिए उसमें। तो लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, आपके बिजनेस को जानेंगे, आपको ब्रांड को जानेंगे। फिर भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम 2 चीज को काउंट कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ व्यूज, आपके व्यूज कितने आए, दूसरा रीच, कितनी रीच गई है, कितने आपके अकाउंट को कितने लोगों ने देखा, कितना नंबर ऑफ व्यूज आ गया, कितना रीच आ गया, कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ। तो हम सिर्फ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? वहां से अल्टीमेटली बिजनेस कितना कन्वर्ट हो गया हम उसको कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये ट्रैक करना। सो इन स्टार्टिंग इफ यू आर अ न्यू बिजनेस, मैं आई सजेस्ट यू टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फोकस करो, पर बहुत ज्यादा नहीं फोकस करना है, बट फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट या एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट। क्रिएट अ कंटेंट जिससे आपका यूजर एंगेज कर सके आपके ब्रांड के साथ, राइट? नाउ कम्स द फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों फेसबुक एड्स करने चाहिए? फेसबुक एड्स से आपको बहुत क्वालिटी लीड्स आ सकती हैं, बट अगर स्पेसिफिक में बात करूं हेयर एंड स्किन क्लिनिक्स की, राइट? अब फेसबुक एड्स में क्या हो गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लीड फॉर्म वाले एड्स चलाते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल व्हाट्सएप वाले एड्स चलाते हैं। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये दोनों ही चीज़ें वर्क नहीं करती हैं भाई, ये दोनों ही चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप लीड फॉर्म ऐड चला लो, चाहे व्हाट्सएप ऐड चला लो, ये दोनों चीज़ों से लीड भर भर के आती हैं, पर क्लाइंट नहीं क्लोज होते हैं, नहीं क्लोज होते हैं सच में, ठीक है? हमने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ किया है और यहाँ से बहुत अच्छी लीड्स नहीं आती हैं, ठीक है? आजकल फेसबुक एड्स में क्या चलता है, वो चलता है आपका फनल्स। अगर प्रॉपर एक फनल बना है फिल्टर आउट के लिए, ये टाइप फॉर्म नाम का एक फनल होता है जहाँ से अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो टाइप फॉर्म से आप फनल्स क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो लीड फॉर्म और व्हाट्सएप के थ्रू चल जाएगा, दिस विल नॉट वर्क, राइट? सो इन स्टार्टिंग आई सजेस्ट यू टू आइदर क्रिएट अ फनल ऑन फेसबुक एड्स जिससे आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, एंड लास्ट कम्स द गूगल एड्स। गूगल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गूगल एड्स में भी आपको क्या करना चाहिए, सर्च एड्स, राइट?
अब मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सर्च ऐड पे ही आपको फोकस करना चाहिए रेदर देन परफॉर्मेंस मैक्स या यूट्यूब कैंपेन्स, क्योंकि सर्च से आपको बहुत हाई इंटेंट क्वालिटी लीड्स मिल सकती हैं। एंड लास्ट में मैं कवर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो बटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी ये सब मेंशन करते हैं लैंडिंग पेज पे, इससे आपके एड्स सस्पेंड हो जाते हैं। गूगल अलाउ नहीं करता है इन सब टर्म्स को कि आप इसको लैंडिंग पेज, आप इसको कीवर्ड्स, इसको आप ऐड कॉपी में मेंशन करें। तो अगर आप ये सब यूज करोगे तो आपके एड्स सस्पेंड हो जाएंगे। सो दिस डेडिकेटेड वीडियो फॉर अ स्ट्रैटेजी पार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि यार इतनी सारी चीजें हैं, हमें कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो हमने देखो दोनों ही चीजों को डिस्कस किया, प्रोज एंड कॉन्स हर प्लेटफॉर्म को लेके। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में अगर आपको अपने क्लिनिक ग्रो करना है तो आपको गूगल पे सर्च एड्स फोकस करो, फेसबुक पे आपको फनल्स पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, बट फोकस शुड बी मोर ऑन यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट। आप कितना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, जो क्लिनिक्स प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करते हैं वो ग्रो करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन सोशल मीडिया। यूजीसी कंटेंट वर्क्स, राइट। एसईओ आपको 3 महीने 4 महीने बाद करना चाहिए। इफ यू आर अ न्यू क्लिनिक यू शुड फोकस ऑन एड्स एंड दैट टू लीड जनरेशन। सो आई होप आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पार्ट क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन गूगल सर्च एड। सो हम सबको हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ एक जगह फोकस करने वाले हैं कि भाई ये सर्च एड प्रॉपर कैसे बनेगा और कैसे बिजनेस ग्रो होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर ये मिस हो गया समझ लो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।